नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी टुडे विद विप्लव में। तो आज की इस वीडियो में हम बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए क्लास 8 के सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान पेपर के लिए कुछ भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखेंगे, एमसीक्यू टाइप के सवाल को देखेंगे। कुल मिलाकर हम लोग 200 एमसीक्यूज देखने वाले हैं। ये हमारा सेट 5 होगा यानी कि पार्ट 5 होगा, ठीक है। इसके अंदर हम लोग 20 VVI ऑब्जेक्टिव को देखेंगे। सारे के सारे सवाल पेपर के लिए वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। यही सवाल एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। ये सारे के सारे सवाल रिपीटेड क्वेश्चंस हैं जो हर साल एग्जाम में पूछे जाते हैं और यही सवाल आपको एग्जाम पेपर 2025 में भी देखने को मिलेगा। इसलिए सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को कंप्लीट देखना, वीडियो को लाइक और शेयर करना। और इससे पहले के जो 4 वीडियोस है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4, चारों वीडियोस के लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आपको प्लेलिस्ट में देखने को भी मिलेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला जो हमारा सवाल है कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत का विस्तार कितना है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत का विस्तार कितना है। तो देखिए, उत्तर में कश्मीर से लेकर, ठीक है, उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक भारत का विस्तार जो है 3200 किलोमीटर है, ठीक है। 3200 किलोमीटर याद रखना। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि अरुणाचल प्रदेश से लेकर कच्छ तक का विस्तार कितना है, यानी कि पूरब से, ठीक है, पूरब से पश्चिम तक, ठीक है। पूरब में अरुणाचल प्रदेश से लेकर पश्चिम में कच्छ तक का विस्तार जो है 2900 किलोमीटर, ठीक है, 2900 किलोमीटर है। और उत्तर से दक्षिण तक का इसका विस्तार जो है 3200 है। दोनों का आपको याद रखना है, ठीक है, 3200 और इधर से पूरब से जो पश्चिम तक का विस्तार है 2900। दोनों का आपको याद रखना है। नेक्स्ट जो हमारा सवाल है कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था। प्लासी का युद्ध हुआ था 23 जून 1757 को, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा सवाल है कि रैयतवाड़ी व्यवस्था कहाँ लागू की गई। तो देखिए, रैयतवाड़ी व्यवस्था जो है मद्रास और बंबई में थॉमस मुनरो द्वारा जो है लागू की गई थी। किसके द्वारा? थॉमस मुनरो। आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है, थॉमस मुनरो, ठीक है, इसके द्वारा जो है लागू की गई थी। और इसमें किसान अपने उपज का 50% लगान के रूप में जो है सरकार को देते थे। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट जो हमारा सवाल है कि बिरसा मुंडा की मृत्यु कब हुई थी। देखिए, बिरसा मुंडा की मृत्यु 1900 ईस्वी में हुई थी, ठीक है, हैजा से हुई थी, हैजा से, ठीक है। और बिरसा मुंडा का जन्म एग्जाम में पूछा जाता है कि बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ था। तो ये भी आपको बता दूं, ठीक है, 15 नवंबर को, ठीक है, 15 नवंबर 1875 को, ठीक है, 1875 ईस्वी में उलीहातू गांव में हुआ था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट जो हमारा सवाल है कि झूम खेती का दूसरा नाम क्या है। तो झूम खेती का दूसरा नाम जो है घुमंतू खेती। झूम खेती को घुमंतू खेती भी कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा सवाल है, भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है। सूरत को, कोलकाता, मुंबई या फिर अहमदाबाद को। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अहमदाबाद को, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है हमारा कि सिपाही विद्रोह कब हुआ था। सिपाही विद्रोह हुआ था यहाँ पर 1857 को, ठीक है, 1857 को जो है सिपाही विद्रोह हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी। रविंद्रनाथ टैगोर, स्वामी दयानंद सरस्वती, महात्मा गांधी या राजा राममोहन राय। तो शांति निकेतन की स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। हॉकी, क्रिकेट, टेनिस या फिर कबड्डी। सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को कंप्लीट देखिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और हमारे टेलीग्राम चैनल में आप लोग जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। टेलीग्राम में आप लोग जुड़ जाइएगा, वहाँ पर PDF वगैरह मिलता रहता है, ठीक है। तो भारत का राष्ट्रीय खेल हमारा कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर हॉकी हो जाएगा, ठीक है। हॉकी हमारा जो है राष्ट्रीय खेल है। नेक्स्ट हमारा सवाल है प्रश्न संख्या 10 कि केरल के तटीय रेत में पाया जाने वाला संसाधन। केरल के तटीय रेत में पाया जाने वाला संसाधन जो है यहाँ पर कौन सा है। तो देखिए, यहाँ पर थोरियम, ठीक है, मोनोजाइट जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। केरल के तटीय रेत में पाया जाने वाला संसाधन जो है संभाव्य संसाधन का उदाहरण है, ठीक है, मोनाजाइट, थोरियम। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा, थोरियम, जिनकी मात्रा ज्ञात नहीं है और जिनका उपयोग वर्तमान समय में नहीं किया जा रहा है लेकिन भविष्य में किया जा सकता है।
नेक्स्ट हमारा सवाल है कि उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए, उत्पत्ति के आधार पर संसाधन 2 प्रकार के होते हैं। पहला हो गया अजैव संसाधन, ठीक है, और दूसरा हो गया हमारा जैव संसाधन। अजैव संसाधन जो कि निर्जीव होते हैं और जैव संसाधन जो कि सजीव होते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा 2। निम्न में कौन लौह खनिज है? निम्न में कौन लौह खनिज है? तो देखिए, लौह खनिज जिसमें लौह तत्व पाए जाते हैं, ठीक है, जैसे कि लोहा अयस्क हो गया, मैंगनीज हो गया, निकेल हो गया, कोबाल्ट हो गया। और औलाहा धातु का उदाहरण जैसे कि आपका जिसमें लोहा तत्व नहीं पाया जाता है, जैसे कि तांबा हो गया, बॉक्साइट हो गया, टीन हो गया, शीशा हो गया। तो यहाँ पर बॉक्साइट, तांबा, शीशा, ये तीनों जो है ना आपका अलोहा खनिज का उदाहरण है। तो यहाँ पर लोहा खनिज नहीं है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि भारत में तांबे का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो देखिए, भारत में तांबे का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? यहाँ देखिए, प्रथम स्थान पर मध्य प्रदेश है, प्रथम स्थान पर मध्य प्रदेश है, दूसरे स्थान पर राजस्थान है, ठीक है, और तीसरे स्थान पर झारखंड है, ठीक है, तीसरे स्थान पर झारखंड है। तो यहाँ पर तेलंगाना है, महाराष्ट्र है, बिहार है, राजस्थान है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी मेरे हिसाब से सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। मध्य प्रदेश यहाँ पर नहीं दिया हुआ है, इसलिए दूसरे स्थान पर राजस्थान है। तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा सवाल है कि वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार है? तो देखिए, वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या 5 है। मौलिक अधिकारों की संख्या 5 है, यहाँ पर ऑप्शन में नहीं है, तो यहाँ पर 5 होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर 5 कर देता हूँ ऑप्शन नंबर डी में, ठीक है। तो समानता का अधिकार, दूसरा हो गया स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा हो गया धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, पांचवा हो गया सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार। तो ये 5 होना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर 5 में कर दिया हूँ, तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। मौलिक अधिकारों की संख्या 5 आपको याद रखना है। नेक्स्ट जो हमारा सवाल है कि राज्यसभा में सदस्यों की संख्या होती है, तो राज्यसभा में सदस्यों की संख्या कितनी हो जाएगी? यहाँ पर 250 हो जाएगी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट सवाल है कि वर्तमान में भारत में कितने उच्च न्यायालय है? वर्तमान में भारत में कितने उच्च न्यायालय है? 28, 27, 24 या फिर 25? तो सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। वर्तमान में भारत में 24 उच्च न्यायालय है, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा सवाल है प्रश्न संख्या 17 कि भारत में आदिवासियों की आबादी कितनी प्रतिशत है? भारत में आदिवासियों की आबादी कितनी प्रतिशत है? 12, 8, 15 या फिर 5? तो देखिए, भारत की लगभग 8% आबादी जो है अनुसूचित जनजाति की है, ठीक है। कुल आबादी की 8% आबादी जो है अनुसूचित जनजाति के है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा 8%। झारखंड में अगर देखा जाए तो झारखंड में कुल आबादी का 26% जो है जनजाति अनुसूचित जनजाति है, ठीक है। तो यहाँ पर भारत का पूछा है तो ये 8% हो जाएगा। वन अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ था? वन अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ? तो सन 2006 में, ऑप्शन सी सही होगा, 2006, ठीक है, वन अधिकार अधिनियम। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि कोरोना वायरस के पहले मामले की पहचान कहाँ की गई थी? कोरोना वायरस के पहले मामले की पहचान जो है चीन के वुहान शहर में, ठीक है, चीन के वुहान शहर में पहचान की गई थी 2019 में, ठीक है। कोरोना वायरस जो है सन 2019 में आया था, ठीक है। पहले मामले की पहचान जो है वुहान शहर में की गई थी। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा सवाल है, ये हमारा लास्ट सवाल है कि नर्मदा बचाओ आंदोलन किस परियोजना के विरोध में किया गया है? सरदार सरोवर, तिहरी बांध परियोजना, राणा प्रताप सागर, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, सरदार सरोवर, ठीक है। ये हमारा लास्ट सवाल था। तो वीडियो को कैसा लगा आप लोग कमेंट्स जरूर कीजिएगा। वीडियो को अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर कीजिएगा, और हमारे चैनल में जुड़े रहने के लिए, इस तरह के वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।